हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दीपक, योर मैथ्स टीचर फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल। तो लास्ट वीडियो में हमने सर्कल के 10.5 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखते हैं आगे हम। तो 6 क्वेश्चन है, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एंड व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टेक्स कहाँ होते हैं? सर्कल की बाउंड्री पे होते हैं। क्लियर? तो ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया हमने। इसके डायगोनल एक दूसरे को पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट गिवन है हमें एंगल डी बी सी इक्वल्स टू 70 डिग्री। एंगल डी बी सी, दिस वन, ये 70 डिग्री गिवन है। एंगल बी ए सी 30 डिग्री। बी ए सी ये है हमारा 30 डिग्री। हमें फाइंड करना है फाइंड एंगल बी सी डी। इसके 2 पार्ट्स हैं, इस पार्ट को हम बाद में देखेंगे। पहले एंगल बी सी डी की बात करते हैं। बी सी डी ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें, ठीक है। अब देखिए, आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी लास्ट क्लास में मैंने। सपोज एक सर्कल है और ये आर्क है। इस आर्क के एक ही तरफ जो एंगल बनते हैं, सेम सेगमेंट एंगल बने हुए हैं। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो सेम प्रॉपर्टी हमें यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इस मेजर आर्क के सेम सेगमेंट में आ रहे हैं। तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? एंगल डी ए सी एंड एंगल डी बी सी आर इक्वल। वाई? यहाँ सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एंगल डी ए सी इक्वल्स टू एंगल डी बी सी। रीजन में क्या लिखेंगे? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। अब अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा। देयरफॉर एंगल डी ए सी इक्वल्स टू ऑल्सो 70 डिग्री, ठीक है। तो ये भी हमारा 70 आ गया। तो ये कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा हमारा? 70 + 30 एंगल डी ए बी 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 100 डिग्री, ठीक है। अब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है यहाँ पर। तो आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है, एंगल डी ए बी एंड एंगल डी सी बी सी डी, इनका सम होगा 180 डिग्री। तो एंगल बी सी डी प्लस 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो एंगल बी सी डी हमारा आ गया यहाँ पर 80 डिग्री, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा फिनिश हो गया। सेकंड पार्ट में पूछा है इफ ए बी इक्वल्स टू बी सी। अब अगर ए बी और बी सी इक्वल हैं तो हमें फाइंड करना है यहाँ पर ई सी डी। ये पॉइंट ई है हमारा, जहाँ इंटरसेक्ट किया था हमने। तो एंगल ई सी डी ये वाला पार्ट फाइंड करना है हमें। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो एंगल बी सी डी कितना है हमारे पास? बी सी डी ये कंप्लीट एंगल आ गया हमारे पास 80 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है सिर्फ इतना सा पार्ट। तो आगे देखते हैं। अब आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, अगर किसी ट्राइंगल के 2 साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल में देखिए आप, एंगल ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी हमें गिवन है क्वेश्चन में ए बी एंड बी सी आर इक्वल, ठीक है। ए बी एंड बी सी आर इक्वल। तो यहाँ पे इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं, ए बी के अपोजिट में कौन सा एंगल दिख रहा है हमें? एंगल बी सी ए। और बी सी के अपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल सी ए बी। रीजन क्या होगा? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स
ठीक है। तो ये वाला एंगल अगर 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा, तो हम बोल सकते हैं एंगल बी सी ए इक्वल्स टू, देयरफॉर एंगल बी सी ए इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है। अब हमें यहाँ भी पता है कि ये कंप्लीट एंगल हमारा 80 डिग्री आया था, हम फाइंड किया था हमने। तो एंगल बी सी डी हमने कितना फाइंड किया था, 80 डिग्री, और हमें फाइंड करना है यहाँ पर ई सी डी। ठीक है। तो 80 में से हमने कौन सा वाला पार्ट फाइंड किया, 30 फाइंड कर लिया। तो अगर मैं 80 में से 30 माइनस कर देंगे हम, तो क्या आता है देखते हैं। तो देयरफॉर एंगल ई सी डी इक्वल्स टू 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू 50 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं आगे। If diagonals of a cyclic quadrilateral are diameter of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is rectangle। हमें बोला जा रहा है कि diagonals of a cyclic quadrilateral are diameter of the circle, और हमें इसको प्रूव करना है रेक्टेंगल। तो हमने यहाँ एक रेक्टेंगल बनाया अंदर, ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है ये, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसके जो डायगोनल्स हैं वो सर्कल के डायमीटर्स भी हैं। तो इसका एक डायगोनल तो ये बनाया हमने, जो सर्कल का क्या है डायमीटर, इट मीन्स ये सेंटर से पास हो रहा है, और एक डायगोनल ये है और ये भी इसका डायमीटर है और ये सेंटर से पास हो रहा है। ठीक। तो उसको हम सेंटर बोल सकते हैं यहाँ पर ओ। हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज द रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें इसके चारों एंगल्स को 90 प्रूव करना होगा। तो एक बात बताइए आप, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक सेमी सर्कल है। इस सेमी सर्कल में आप जितने भी एंगल बनाते हैं वो सब 90 डिग्री होते हैं। एंगल्स इन द सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है। तो आप यहाँ देखिए, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर एक बार, क्योंकि डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल बनाया गया है, और ये जो एंगल बना है यहाँ पर इस सेमी सर्कल के अंदर बन रहा है, तो एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल ए डी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंगल इन द सेमी सर्कल। राइट। नेक्स्ट, इसी तरह से यहाँ पे देखिए आप, ये एक सेमी सर्कल है और ये वाला एंगल सेमी सर्कल के अंदर है। तो एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, सेम प्रॉपर्टी एंगल इन द सेमी सर्कल। ये एक सेमी सर्कल दिख रहा है, ये एंगल सेमी सर्कल के अंदर है। तो एंगल डी सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, सेम प्रॉपर्टी। एंड लास्ट, ये भी एक सेमी सर्कल है और ये एंगल सेमी सर्कल के अंदर है। तो एंगल डी ए बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, सेम प्रॉपर्टी। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, हमारे पास एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी, सब 90 आ गए। अब चारों एंगल 90 हैं तो क्या होगा ये, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। अगर किसी ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, ये एक ट्रेपेजियम है और इसकी नॉन पैरेलल साइड्स हमें इक्वल गिवन है। तो आपको मैंने बताया था कि अगर किसी ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती है, उस ट्रेपेजियम को क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो इस ट्रेपेजियम की हमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल गिवन है, हमें प्रूव करना है कि ये साइक्लिक होगा। अब अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो मीन्स उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा, और अगर साइक्लिक प्रूव करना है हमें तो हमें इसके अपोजिट एंगल के कोई से भी दो अपोजिट एंगल्स को हमें इनका सम 180 डिग्री प्रूव करना होगा। ठीक है।
तो अगर मैं इन दोनों एंगल का सम 180 प्रूव कर दूं या फिर इन दोनों एंगल का सम 180 प्रूव कर दूं, क्या बन जाएगा, एक साइक्लिक बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन करना होगा। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पर और एक यहाँ पर M एंड N। ड्रॉ DM perpendicular to AB and CN perpendicular to AB। ठीक, अब ये दो ट्राइंगल्स हमें दिख रहे हैं, चलिए इन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल BNC, तो यहाँ पे मैं देखिए ये इसके इक्वल हमें क्वेश्चन में गिवन है, AD इक्वल्स टू BC गिवन। सेकेंड थिंग AM इक्वल्स टू DM इक्वल्स टू CN। अब ये क्यों इक्वल हुए, देखिए अगर टू पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच में आप जितने भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, वो सब क्या होते हैं, सब इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे DC एंड AB टू पैरेलल लाइंस हैं और ये इनके बीच के परपेंडिकुलर्स हैं, तो ये भी इक्वल होते हैं। तो ये लिख सकते हैं हम परपेंडिकुलर बिटवीन पैरेलल लाइंस। और लास्ट एंगल DMA इक्वल्स टू एंगल BNC, बोथ आर 90 डिग्री। तो कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हुए, देयरफॉर ट्राइंगल ADM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BNC बाय RHS। ठीक है, अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो सकता है बाय CPCT। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CPCT। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल, टू पैरेलल लाइंस के बीच में ये जो एंगल होते हैं इनका सम होता है 180 डिग्री। इसे हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस डायग्राम में भी दिख रहा होगा, ये टू पैरेलल लाइंस है, AD इज ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम ये लिख सकते हैं एंगल CDA प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब एंगल 1 और एंगल 2 को हमने इक्वल प्रूव किया था जैसा भी, तो हम एंगल 1 की जगह यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, इस ट्रेपेजियम के अपोजिट एंगल का हमने 180 प्रूव किया। तो अगर ऐसा ट्रेपेजियम जिसके या ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट एंगल का 180 डिग्री होता है, हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देयरफॉर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। इसमें मैं डायग्राम गिवन है, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B एंड C। टू सर्कल एक दूसरे को B और C पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं थ्रू B। टू लाइन सेगमेंट ABD एंड PBQ आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट A, D एंड P एंड Q रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट एंगल ACP इक्वल्स टू एंगल QCD। एंगल ACP, ये एंगल और एंगल QCD, इन दोनों एंगल को हमें इक्वल प्रूव करना है। तो इस डायग्राम में देखना आप ठीक से, यहाँ पे ये वाली लाइन दिख रही है हमें, मैं इसको डार्क कर रहा हूँ,
और एक ये वाली लाइन। जब दो लाइन उसको इंटरसेक्ट करती है उसके आमने सामने के एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये एंगल 1 मान लिया, इसको एंगल 2 मान लिया, इसको 3 एंड इसको 4। ठीक, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल। वाई? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, इसके बाद एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको, अगर आप सर्कल को ऐसे करके देखेंगे तो एंगल 1 एंड एंगल 3 सेम सेगमेंट में बने हुए हैं। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। इसी तरह से इस छोटे सर्कल में देखिए एंगल 2 और एंगल 4 भी सेम सेगमेंट में है, तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 एंगल इन द सेम सेगमेंट। अब यहाँ पे देखिए एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के इक्वल है फर्स्ट में। सेकंड में क्या देख रहे हैं हम? एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल भी है, तो इक्वल्स में एंगल 3 भी लिख सकते हैं हम। एंड लास्ट एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल भी है, तो यहाँ पे इक्वल में 4 भी आ सकता है। तो जब 1 2 3 और 4 ऑल द एंगल्स आर इक्वल, तो हम लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। और एंगल 3 को अगर नेम वाइज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम? एंगल 3 को एंगल ACP, और एंगल 4 को नेम वाइज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एंगल QCD। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर। ये ट्राइंगल हमें गिवन है, इस ट्राइंगल में इस साइड को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया गया और दूसरी साइड को भी डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ किया गया। हमें यह प्रूव करना है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों सर्कल्स का, ये कहाँ होना चाहिए? ये थर्ड साइड पे होना चाहिए। ये थर्ड साइड है एक्चुअली में इसमें, तो ये पॉइंट ऑफ ये D जो पॉइंट है ये कहाँ होना चाहिए? इस थर्ड साइड पे होना चाहिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम, ये सर्कल में ये कॉर्ड है इसकी। ठीक है, ये देखो सेमी सर्कल बन रहा है यहाँ पर एक। इस सेमी सर्कल में हम क्या देख रहे हैं? एक एंगल बना हुआ है ये वाला। एंगल इन द सेमी सर्कल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ये पहले बताया था मैंने आपको, ये वाला एंगल 90 होता है। तो इस डायग्राम में क्या दिख रहा है कि ये डायमीटर है, इससे सर्कल बनाया इन्होंने, तो ये सेमी सर्कल होगा इसका। ये सेमी सर्कल है और ये बना हुआ है सेमी सर्कल के अंदर एंगल। तो हम लिख सकते हैं इसमें एंगल ADB इक्वल्स टू 90 डिग्री एंगल इन द सेमी सर्कल। इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से इस वाले सर्कल में देखिए आप, यहाँ पे एक सेमी सर्कल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है सेमी सर्कल के अंदर है, तो एंगल ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी इसमें भी। हमने क्या किया? ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 में क्या है हमारे पास? ADB, और इक्वेशन 2 में लेफ्ट में एंगल ADC 90 प्लस 90। तो ADB एंड ADC, ADB ये वाला एंगल है, ADC ये वाला एंगल है, तो इससे मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बन गई ये वाली, इसको हम बोल सकते हैं एंगल BDC। 90 प्लस 90 हो जाएगा 180 डिग्री। तो इस अगर स्ट्रेट लाइन हमें गिवन है तो इसका मतलब क्या समझते हैं? जैसे मान लो ये B पॉइंट है, ये D पॉइंट है, C पॉइंट है और ये 180 फॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगी। तो अगर BDC 180 फॉर्म कर रहा है तो क्या हुआ है? BDC इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर BDC स्ट्रेट लाइन है तो पॉइंट D कहाँ आना चाहिए? ये BC पे आना चाहिए। जो BC क्या है? इसकी थर्ड साइड है, देयरफॉर D इज ऑन द थर्ड साइड। ठीक है, तो आई होप आपको सबको समझ में आया होगा ठीक से ये। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बचे हुए क्वेश्चन देखेंगे।
थैंक यू।